4 टीवी पर मैं हूं आपके साथ जो इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। वॉशिंगटन डीसी में शशि थरूर के नेतृत्व में भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने अमेरिकी सीनेट की विदेश संबंधी समिति के सदस्य सीनेटर क्रिस वैन हॉलन से मुलाकात की। बैठक में प्रतिनिधिमंडल ने हाल ही में पहलगाम में हुए जघन्य आतंकी हमले की जानकारी दी और उसके बाद भारत के द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर पर भी चर्चा की। इस दौरान भारत ने सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ अपने दृढ़ संकल्प को स्पष्ट किया। वहीं सीनेटर क्रिस वैन हॉलन ने भारत में आतंकवाद से प्रभावित लोगों के प्रति अपनी संवेदना भी जताई और कहा कि अमेरिका आतंक के खिलाफ भारत के साथ खड़ा है और आत्मरक्षा के उसके अधिकार का समर्थन भी करता है। और देश में वैज्ञानिक शोध को बढ़ावा देने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सामान्य वित्तीय नियम यानी जीएफआर को सरल बनाते हुए वैज्ञानिक उपकरणों और उपभोग्य सामग्रियों को खरीद प्रक्रिया को आसान किया गया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ट्वीट कर इस फैसले को शोध संस्थानों के लिए लचीलापन और तेजी से नवाचार का मार्ग प्रशस्त करने वाला बताया है और उन्होंने इस परिवर्तनकारी सुधार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि यह विकसित भारत की तकनीकी यात्रा को गति देगा। और बढ़ते आगे दिल्ली से बड़ी खबर आपको बताते चले, सैनिक की हत्या के मामले में आरोप पत्र दाखिल। एनआईए ने आरोप पत्र दाखिल किया। फरवरी 2024 में जवान की हत्या हुई थी। आरोपी आशु कोरसा के खिलाफ पेश किया गया आरोप पत्र जगदलपुर की विशेष अदालत में पेश किया गया और हत्या में सीपीआई संगठन के साजिश शामिल होने के सबूत मिले। कांकेर के मेले में जवान मोतीराम अचला की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने छत्तीसगढ़ में भारतीय सेना के जवान मोतीराम अचला की हत्या के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी आशु कोरसा के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है और यह मामला 25 फरवरी 2024 का बताया जा रहा है, जब कांकेर जिले के एक मेले में जवान को माओवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। और अब एनआईए की जांच में यह खुलासा हुआ कि यह हत्या प्रतिबंधित संगठन सीपीआई जो एक माओवादी संगठन है और इसी की सोची समझी साजिश का हिस्सा थी। वहीं आरोपी के खिलाफ यूएपीए और आईपीसी की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। तो कांकेर के मेले में जवान मोतीराम अचला की गोली मारकर पिछले साल हत्या कर दी गई थी और अब एनआईए ने इसमें रिपोर्ट दाखिल किया है। बढ़ते आगे श्रीनगर से खबर सामने आ रही, जहां हजरत बल दरगाह में अदा की गई ईद उल अजहा की नमाज और सीएम उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला ने नमाज जो है अदा की है। इसमें शिरकत की। हजरत बल दरगाह में जुटे हजारों नमाजी और अमन चैन की दुआ मांगी। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को मुबारकबाद भी दिए। तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में ईद उल अजहा के मौके पर ऐतिहासिक हजरत बल दरगाह में नमाज अदा की गई और इस मौके पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला भी नमाज में शामिल हुए। नमाज के बाद दोनों नेताओं ने देश और प्रदेश में अमन शांति और भाईचारे की दुआ मांगी। हजरत बल दरगाह में हजारों की संख्या में नमाजी जुटे और नमाज के बाद एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी है।